सो व्हाट इज़ अ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जस्ट स्पोक अबाउट इट कि याद रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल होते हैं जो हम चेंज करते हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ़ डेज़ चेंज किए, अभी हम पे डिपेंड करते हैं ना कि हम कितना लेट वापस कर रहे हैं अपनी बुक को। हम 8 दिन वापस कर रहे हैं, गिविंग इट बैक आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़, तो ये हम चेंज कर रहे हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंट क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज होता है, जिसको हम मेजर करते हैं। जो चीज़ मेजर होती है, अगर हम देखा ना तो हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द फाइन। अब हमारे हाथ में कि हम कितना लेट वापस करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास, वो है फाइन, वो है मेजरमेंट। हम तो वापस कर देंगे लेट, लेकिन जो उसका फाइन बनेगा वो हमें इसको मेजर करना है। वी आर मेजरिंग इट इन करेंसी। सो आपको तो इन्हें मालूम होने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्राफ्स यू नीड टू नो दिस वेरी क्लियर। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, so if I start plotting it, so let's do it. So this is 0, this is 1 2 3 4। इतना अच्छा यहाँ पे नहीं हो सकता ड्रॉ, बट विल ट्राई डूइंग इट। और अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहें, सो लेट्स गो फॉर 5 10 15, then we have 20 25। so if I start plotting it up over here, we can see that कि अगर यहाँ पे हम देखें तो 0 पे 0 है, तो ये 0 पे 0 पॉइंट। just I don't know what's happening with the ink today। alright, then 0 पे 0 फाइन पे करना पड़ेगा। 1 डे के बाद, आफ्टर 1 डे आई हैव टू पे 15 फाइन, सो दैट्स द थिंग। आफ्टर 2 डेज आई हैव टू पे 30 मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर गो समवेयर हियर। और अगर आप देखिए तो हमारे पास जो है एक बाकायदा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। यू गाइस सी हियर, guys see we can see that this when I join these all points I'm getting a straight line। तो इस बात का ये मतलब होता है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो हमारी ग्राफ क्या करेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट अप जाएगी। ये निशानी है किसी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ग्राफ की। ऑलराइट, you can see this is the example of the graph which actually shows direct proportion। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ग्राफ प्लॉट करें तो हम ये देखेंगे, let me clear the screen up here, just look at the box here। if y is directly proportional to x, then the graph of y against x is a straight line that passes through the origin। अगर दो चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जो ग्राफ होगी ना वो y और x के दरमियान जो ग्राफ होगी, द मीनिंग ऑफ द थिंग y अगेंस्ट x, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ y एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान होगी विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी दैट विल पास थ्रू द ऑरिजिन, जो बिल्कुल ऑरिजिन से पास होगी। व्हाट इज़ द ऑरिजिन? ऑरिजिन इज बेसिकली द पॉइंट 0 है। ऑरिजिन जो इसका मतलब होता है कि जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, तो 0 इज़ द ऑरिजिन पॉइंट ओवर हियर। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी कि हाउ डू वी एक्चुअली मेक quadratic graphs here, sorry, how do we actually make graphs of a linear or we say direct proportional graphs। alright, so let's move on। so अगर मुझे यहाँ पे if we come back to the question which we were doing about the expenses and the number of guests in a tea party, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे, हमें इस इक्वेशन में नंबर्स डालने होंगे और हमें उसके थ्रू कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे, एंड देन विल बी लुकिंग एट हाउ टू डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट,